दहेज दहेज दहेज, ना मालूम ये कुरीति हमारे देश से कब समाप्त होगी। हालांकि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए नीतीश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रथा है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। आज भी ये समस्या हमारे समाज में अजगर की तरह मुंह बाए खड़ी है। अक्सर आपको दहेज के कारण किए जाने वाली हत्या की खबरें सुनने को मिल जाती होंगी। आज भी हम आपको सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए एक नवविवाहिता की जान लेने की खबर बताने जा रहे हैं। घटना कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड की पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के वार्ड संख्या 14 की है। यहाँ रहते हैं मुख्तार आलम। लगभग 10 महीने पूर्व मुख्तार आलम का विवाह बसंतपुर गांव की रहने वाली दुलारी खातून से हुआ था। उस समय दुलारी खातून की उम्र लगभग 19 वर्ष की थी। सब कुछ बड़ी धूमधाम से हुआ था, लेकिन अचानक शादी के बाद मुख्तार आलम को एक मोटरसाइकिल की तलब लग गई। उसने अपने ससुराल वालों से दहेज में मोटरसाइकिल मांगनी शुरू कर दी। मोटरसाइकिल की मांग को लेकर अक्सर अपनी नवविवाहिता पत्नी दुलारी खातून की पिटाई भी किया करता था। दुलारी खातून के पिता काफी गरीब हैं, इसलिए वे अपने दामाद की मांग हाथों हाथ पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने मोटरसाइकिल देने की बात को स्वीकार भी कर लिया और इसके लिए कुछ मोहलत मांगी, परंतु मुख्तार आलम को मोटरसाइकिल चाहिए थी तो तुरंत चाहिए थी। उसने मोटरसाइकिल के लिए इंतजार करने के बजाय अपनी नवविवाहिता पत्नी का कत्ल ही कर डाला। मृतका के भाई ने आवेदन देकर अहमदाबाद थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी है। तो इनका जो डिमांड था सर, वो डिमांड के अनुसार इनको डिमांड दिया भी गया, लेकिन इनका डिमांड दिन ब दिन बढ़ते गया। पहले तो इनको 1 लाख रुपए दिया जब शादी के मतलब कुछ दिन बाद ही। उसके बाद फिर इनका जो बुलेट गाड़ी का मतलब 2 लाख कुछ रुपया का मतलब इनका डिमांड हुआ। उसके बाद कहा गया इनको कि आश्वासन दिया गया कि आपको जो है कर देंगे आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन इसका जो प्रताड़ित का जो ये है वो बढ़ते जा। ईद के टाइम में मुझे जब घर पे गए, हम लोग घर पे थे, तब उन्होंने एक बार सूचित भी किया कि इस तरह से मेरे साथ समस्या हो रहा है, तो आप लोग देखो। तो उनको बुला करके एक बार हम लोग छोटा सा घर में बैठ करके उनको समझाया कि भाई इस तरह मत करना, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कर देंगे। उसके बाद इधर जो है सुबह में जब 7 बजे का टाइम है, ये फ़ोन करते हैं मेरे अंकल को, जी मेरे चाचा को फ़ोन करते हैं कि मुझे ले जाओ, नहीं तो मतलब लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ लग रहा है। आपकी बहन? हाँ, वो जी मेरी बहन बोल रही है। उसके बाद फिर वहाँ से कॉल कट जाता है। ठीक है, बोलते हैं कि हम लोग आते हैं, समय अभी नाव का समय हो गया क्योंकि पानी बढ़ गया सर नदी में, तो उतना आते आते हम लोग को सर समय लगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोग इसके बारे में पता करने लगे, तो साइड से हम लोग पता किए कि वो लड़की का जो है तबीयत कुछ ख़राब ऐसा है। तो कोई बोल रहा है मतलब कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कोई बोल रहा है इधर ले जा रहे हैं, तो इसमें पता नहीं चल पा रहा था। जबकि इनके बड़े भाई हैं, एक दर्जी हैं, उनको फ़ोन भी किया मेरे भाई कि क्या समाचार है, तो उसमें वो बता रहा है कि हॉस्पिटल ले गया। 10 महीना शादी होने के बाद थोड़ा बहुत जो है कुछ दिन ठीक रहा। उसके बाद पैसा जो है बुलेट गाड़ी का या फिर 2 लाख का मांग रहा दहेज के रूप में। उसके बाद जब नहीं दिया गया, शादी कितना दिन पहले हुआ था? लगभग 10 महीना हुआ। उसके फिर ये प्रताड़ित चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद जब वहाँ पे हम लोग ले गए तो अपना रोक लिया अपना लड़की को। उसके बाद फिर जो है एक पंचायती हुई, लगभग छोटा सा तौर पे। जो दामाद जो हम लोग आ गया, तो हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं किया पंचायती, थोड़ा बहुत कर लिया। उसके बाद हम लोग भेज दिए कि अब कोई कुछ किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा। आज चौथा दिन है, सुबह लगभग 7 बजे तरफ लड़की फ़ोन करती है कि हम थोड़ा तकलीफ़ में हैं। तो फिर जो हम लोग का सरदार है उससे बात हुआ, वो भी बात किए, लड़का से बात किए मोहम्मद मुख्तार से। उसके बाद आने के बाद जो है बोला कि जो भी प्रॉब्लम है अब नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा देर बाद फ़ोन जा रहा है कि लड़की को दौरा पड़ गया है। उसको हॉस्पिटल कोई साइड से फ़ोन किया, तो हम लोग इधर फ़ोन कर रहे हैं तो रिसीव नहीं कर रहा है, ऊपर से कट रहा है फ़ोन बार बार लगभग। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो पहले बोला जा रहा है कि दौरा पड़ा था, फिर बोलता है कि हार्ट का प्रॉब्लम था। और जो है 10 मिनट पहले लड़की से बात होती है तो सही है, 10 मिनट बाद जो हार्ट का और दौरा के सब का बात होता है। फिर लास्ट में बोला जा रहा है कि जो है लटक गया था पंखे से। प्राथमिकी दर्ज होते ही अहमदाबाद थाना अध्यक्ष नरेश कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। इधर आरोपी परिवार फरार बताया जा रहा है।